नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फेड मीट से पहले क्रिप्टो करेंसी में दिखी गिरावट, बिटकॉइन फिसला $22,000 से नीचे। एप्टॉस लैब्स ने एफटीएक्स वेंचर्स लीड फंडिंग राउंड में डीम को रिवाइव करने के लिए जुटाए $150 मिलियन। इंडिया के एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी गर्ग ने कही सरकार द्वारा क्रिप्टो इंडस्ट्री संग चर्चा करने की बात। टेस्ला ने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग पर दर्ज किया $170 मिलियन का नुकसान। बैंक करप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयजर ने कही एफटीएक्स ऑफर के तहत किसी भी कस्टमर को पूरी तरह से भुगतान नहीं करने की बात। बार्कलेज द्वारा क्रिप्टो करेंसी फर्म कॉपर में लाखों डॉलर का निवेश करने की है संभावना। स्विस क्रिप्टो फर्म फोर्टियस में श्रॉडर्स ने खरीदा माइनॉरिटी स्टेक। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सोमवार को इवनिंग ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखी गई क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इस हफ्ते के अंत में फेडरल रिजर्व के पॉलिसी डिसीजन से पहले रिस्कियर एसेट से परहेज किया और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कमी आई, जबकि बिटकॉइन को $22,000 से नीचे देखा गया। इन्वेस्टर्स आगे आने वाले हफ्ते में कमाई की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें मेजर टेक जायंट्स अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट शामिल होगी। फेडरल रिजर्व को बुधवार को व्यापक रूप से इन्फ्लेशन को कम करने के लिए 3 क्वार्टर पॉइंट हाई की घोषणा कर सकता है, जिससे कंपनी की अर्निंग और इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम प्रभावित हो सकती है। ऐसे में इन्वेस्टर्स का मानना है कि कंपनीज की हालिया कमाई से अमेरिका में रिसेशन की चिंता बढ़ रही है और ज्यादातर इन्वेस्टर्स से निराशाजनक कमाई से किनारा कर लिया है। ऐसे में डेटा से पता चलता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने पिछले 12 घंटों में फ्यूचर्स में $54 मिलियन से ज्यादा मूल्य के पोजीशंस को लिक्विडेट किया है, जिसमें ज्यादातर बुलिश बेट्स रहे क्योंकि निवेशक सतर्क दिखे गए। जबकि क्रिप्टो वायर का IC15 इंडेक्स 3% से ज्यादा नीचे फिसलते हुए हाल ही में 30,800 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। वही बेंचमार्क के सभी कंपोनेंट्स में गिरावट दर्ज की गई है। एप्टॉस लैब्स, जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसमें ज्यादातर फॉर्मर मेटा एम्प्लॉयज भी शामिल है, उसने एफटीएक्स वेंचर्स और जंप क्रिप्टो द्वारा लीड किए जाने वाले अपने लेटेस्ट राउंड की फंडिंग में $150 मिलियन जुटाए हैं। ऐसे में एप्टॉस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करेगा। फंडिंग के लेटेस्ट राउंड के साथ एप्टॉस लैब्स ने इस साल की पूरी तरह से $350 मिलियन जुटाए हैं, क्योंकि इसका प्लान अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मूव को इस्तेमाल करने की है। फरवरी में सीईओ मो शेख द्वारा को-फाउंडेड एप्टॉस लैब्स ने मेटा की क्रिप्टो आर्म डीएम द्वारा आधिकारिक तौर पर जनवरी में अपनी स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट को बंद करने के बाद डीएम ब्लॉकचेन लाने की योजना की घोषणा की थी। प्रोजेक्ट में दूसरे इन्वेस्टर्स में एंडरसन हॉरोविट्स क्रिप्टो, मल्टीकॉइन कैपिटल और सर्कल वेंचर्स के साथ दूसरे क्रिप्टो फर्म भी शामिल है। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सुभाष गर्ग पूरे डिजिटल सेक्टर पर भारी नकेल कसने के बजाय सरकार द्वारा क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ चर्चा करने के पक्ष में है। एक लोकल पब्लिकेशन से बात करते हुए गर्ग ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के सेंट्रल बैंक को छोड़कर ब्लॉकचेन या दूसरे टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट सिस्टम के भीतर कोई ऑपोजिशन नहीं था। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट का मानना था कि क्रिप्टो को खत्म होने से देश की संभावना और सेवरल सेक्टर्स में इसके संभावित इस्तेमाल को नुकसान होगा। एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज क्रॉस टॉर रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन और वेब 3.0 इनोवेशंस एक दशक में डिजिटल एसेट इकोनॉमी के वैल्यू को $262 बिलियन तक बढ़ा सकते हैं और इंडिया को डेवलपमेंट से बहुत बेनिफिट हो सकता है। एलोन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला एजेंसी ने कहा कि उसने साल के पहले 6 महीनों के लिए अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स की वैल्यू के अगेंस्ट $170 मिलियन का नुकसान दर्ज किया है। हालांकि कंपनी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग में कहा इलेक्ट्रिक कार मेकर ने अपने बिटकॉइन स्टैश की कुछ सेल से $64 मिलियन का गेन अर्न किया है। टेस्ला ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनुरूप अपनी इंपायरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज किया, जो डिजिटल एसेट्स को इंडेफिनिट लिव्ड टैंजिबल एसेट्स के रूप में डिफाइन करता है। पिछले हफ्ते टेस्ला ने कहा कि उसने अपनी कैश पोजीशन को मैक्सिमाइज करने के लिए सेकंड क्वार्टर में अपनी बिटकॉइन होल्डिंग का 75% $936 मिलियन में बेच दिया था, जबकि कंपनी ने 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में $1.5 बिलियन की बिटकॉइन परचेस की थी।
टेस्ला की फाइलिंग ये बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं करती कि कंपनी ने कब अपनी बिटकॉइन होल्डिंग को बेचा या बेचना शुरू किया था। बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयजर डिजिटल को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर्स ने कहा कि सैम बैंकमैन-फ्राइड के लीड वाले FTX द्वारा किए गए बेल आउट ऑफर के तहत किसी भी कस्टमर को क्रिप्टो के वैल्यू के लिए पूरी तरह से मुआवजा नहीं दिया जाएगा और इस ऑफर को लो बॉल बिड कहा जाता है। एक कोर्ट फाइलिंग में वॉयजर के लॉयर्स ने आरोप लगाया कि FTX के ऑफर्स का एम एलामेडा FTX को महत्वपूर्ण वैल्यू ट्रांसफर करना है और यह उन एसेट्स को वैल्यू को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है जो वेंचर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। पिछले हफ्ते बैंकमैन-फ्राइड ने ट्वीट के एक सीरीज में दावा किया था कि FTX ऑफर के तहत वॉयजर कस्टमर्स को वॉयजर की रिमेनिंग एसेट्स का 100% वापस मिल जाएगा, जिसमें फ्यूचर में रिकवर्ड किसी भी चीज पर दावा शामिल है। वॉयजर लॉयर्स का आरोप है कि एलामेडा FTX के प्रपोजल को वॉयजर के कस्टमर्स के लिए वैल्यू के बजाय खुद के लिए पब्लिसिटी जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था और एलामेडा FTX इसेंशियली एक लिक्विडेशन का ऑफर करता है। यूके बेस्ड बार्कलेज PLC रिपोर्टेडली $2 बिलियन के वैल्यूएशन पर एक क्रिप्टोकरेंसी कस्टडी कंपनी कॉपर में लाखों डॉलर की हिस्सेदारी खरीद रही है। कॉपर, जो फॉर्मर चांसलर फिलिप हैमंड को अपने एडवाइजर्स में काउंट करता है, उसने क्रिप्टोकरेंसी स्पेस में चल रहे डिस्ट्रेस के कारण अपने वैल्यूएशन को अनुमानित $3 बिलियन से नीचे जाते हुए देखा है। इस तरह से आने वाले दिनों में फंडिंग राउंड बंद होने की उम्मीद है। यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करने में असमर्थ होने के बाद कॉपर ने स्विट्जरलैंड में रेगुलेट होने का विकल्प चुना है। कॉपर क्रिप्टो कस्टडी ऑफरिंग करने के अलावा क्रिप्टो एसेट्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्राइम ब्रोकिंग और सेटलमेंट सर्विसेज ऑफर करता है। मल्टीनेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी श्रोडर्स PLC ने स्विस क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट फर्म फोर्टियस की न्यूयॉर्क बेस्ड आर्म में माइनॉरिटी स्टेक खरीदी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर फोकस है। फोर्टियस न्यूमस ग्रुप की न्यूमस ग्रुप आर्म है, जो 2021 में बेस एक डाइवर्सिफाइड डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो ZUG यानी ज़ग में स्थित है। फोर्टियस न्यूमस ग्रुप की न्यूमस ग्रुप आर्म है, जो 2021 में बेस एक डाइवर्सिफाइड डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो ज़ुग में स्थित है। फोर्टियस इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस की एक रेंज ऑफर करेगा जो एक्सटर्नल मैनेजर्स के कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियोज, यील्ड जनरेशन, एक्टिवली मैनेज थीमेटिक पोर्टफोलियोज और लॉन्ग टर्म टोकनाइजेशन तक फैला है। एक बार अवेलेबल होने पर यूके बेस्ड श्रोडर्स क्लाइंट्स को जहां एप्रोप्रिएट हो वहां फोर्टियस कैपेबिलिटीज को एक्सेस देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।